बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। मैं ज़ेबी का रिश्ता जफर से कर चुकी हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर शादी होगी। अगर इस हुस्न आरा ने इनकार किया तो एक नहीं जाएगी, तुम दोनों निकलोगी, समझी? घर में मत घुसना, निकल जाए यहाँ से। फिर जी आपको अल्लाह का वास्ता माफ कर दे इसे। तुझसे कह रहा हूँ ना, तो बीच में मत बोल। कोई जरूरत नहीं अम्मी आपको ये सब करने की। खुदा नहीं है ये जो मुझसे सब कुछ छीन लेंगे तो मर जाऊंगा मैं। अगर आप कहें तो पीर साहब से मैं आपके बेटे की सिफारिश कर दूं, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। रात को तो इसने जो हरकत की है मेरे साथ, उसके बाद तो मैं इसके पास सो भी नहीं सकती। इसका बस अब एक ही इलाज रह गया है मेरे पास। इसे सारी रात यहाँ हमारे पास गुजारनी होगी। पाक बीबी जी, क्यों आ जाते हो मेरे रास्ते में तुम बार बार? जी बाहर जाने का रास्ता तो यही है जी, और मैं अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ जी। पता नहीं जी, अंधेरे में टकरे मारता फिर रहा हूँ बस। पर पाक बीबी जी, आप मुझे इस तरह से क्यों देखती हैं जी? बुज़दिल हो तुम। और नहीं जी नहीं, कसम पीर पाक की जी, जान हथेली पर लेके घूमता हूँ जी जिस दिन से मैंने आपको नजरें भर के देखा है जी। तो पाक बीबी जी, आप इस तरह तो ना करें ना जी, मेरा दिल फट जाएगा जी। आप क्यों रोती हैं जी? तुम बहरूपिये हो। बहरूपिया तो हूँ जी, पर एक ही रंग चढ़ाना चाहता हूँ, पर बेबस हूँ जी। मुझे पसंद करते हो या हर लड़की से ऐसी ही बातें करते हो? नहीं जी नहीं, और खड़े खड़े मेरी सांस रुक जाए जी अगर मैं इस तरह करता हूं तो। तुम एक फोन लो और रात को मुझे इस नंबर पर कॉल करना। पकड़ो इसे, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है जी। अब जाओ यहाँ। पाक बीबी जी, मैं चलता हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ ज़ेबी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मैंने बहुत सोचा इस बारे में। इसमें हर्जी क्या है? जफर जैसा भी सही, वो बहुत पसंद करता है तुम्हें और शादी करने के लिए मरा जा रहा है। उसने वादा किया है कि वो शादी के बाद सारे गलत काम छोड़ देगा। उसने वादा किया और तुमने यकीन कर लिया? तुम्हारी शादी से 2-1 साल पहले से वो इन नशों में मुब्तला है। इतने सालों में नहीं छोड़ा तो मेरे लिए छोड़ देगा? हाँ ना, उसका इलाज हुआ है और फिर मैं भी तो हूँ यहाँ पे, तुम्हारे आसिफ भाई भी, और अम्मा तो तुम्हें कितना पसंद करती हैं। अब मैं समझी आखिर बात क्या है। कौन सी बात? आसिफ भाई ने तुम्हें मेरी शादी जफर से ना कराने के बदले में तलाक की धमकी दी है ना? नहीं ज़ेबी, ऐसा क्यों करेंगे वो? अब मैं समझी कि तुम मुझे गुर्ग आतिश का मतलब क्यों समझा रही थी। अपने गर्ज के लिए मुझे चीर फाड़ कर खाना चाहती हो? नहीं ज़ेबी, बस, आगे और कोई बात नहीं। मैं जो कह रही हूँ तुझसे, थोड़ी देर के लिए घर चला आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। नहीं अम्मी, अभी नहीं आ सकता। घर आऊंगा तो खामखा में तमाशा होगा। वो मैं खुद देख लूंगी। मैं बहुत परेशान हूँ करम, सिर्फ थोड़ी देर के लिए कह रही हूँ। अच्छा ना अम्मी, कल आ जाऊंगा। कहाँ ठहरे हुए हो? है एक दोस्त, उसकी तरफ। ये नया नंबर है तुम्हारा? जी, इससे ही बात होगी अब आपसे। मैं जरा जल्दी में अम्मी, बाद में बात करता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। झूठ है, बकवास है ये। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस तरह की फजूलियात से। हम तो आपको अच्छी तरह जानते हैं पीर जी, मगर वो शख्स बड़ा अड़ियल टट्टू है। अड़ियल टट्टू है तो आप किस काम के हैं? एक अड़ियल टट्टू आपके काबू में नहीं आ रहा तो उतार दें ये पेटी बेटी।
अब ताना तो ना दें पीर जी, हमें आपकी खिदमत का ख्याल ना होता तो बहुत से साहब यहीं चुकता कर देते। और भाई ना मैं उस आदमी को जानता हूं ना उसकी छोकरी को जानता हूं। भाग गई होगी किसी बंदे के साथ, अपने किसी यार के साथ। मेरे पास तो 2-4 बार आई है वो दम वम करवाने के लिए। मैं उसी वक्त समझ गया था बहाना कर रही है, दम का बहाना है, किसी के साथ भागना चाह रही है, तो मैंने निकाल दिया उसे। आपसे ज़्यादा कश्फ वाला कौन होगा, मगर हुजूर हमारे हालात का भी ख्याल किया करें। जानता हूं आपके हालात भी, लेकिन आज के बाद इस तरह का कागज मेरे पास नहीं आना चाहिए। हुजूर आप फिक्र ही ना करें, हम तो हैं ही आपकी खिदमत के लिए। साबिर जी। अरे इसकी क्या जरूरत थी हुजूर। अच्छा हुजूर इजाजत। पीर साहब चाय लाऊं आपके लिए? अम्मा, वो तेरी बहन का मत्था ठीक हुआ या नहीं? अम्मा बात तो की है मैंने उससे, समझने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा उसे। अरे भाई वक्त पर समझ जाए तो अच्छा है। अगर वो तैयार नहीं हुई तो तेरे ऐसे पक्के कागज तैयार करवाऊंगी, और ये जमीला की धमकी मत समझना। बहुत सब्र समेट लिया तूने हम सबका। जा अब जाके सीधा सीधा उसे बता दे कि हमने जुमे को सीधा साधा निकाह रखा है। भाई हमने कौन से ढोल ढमाके बजाने हैं। हीरे जैसा बेटा है मेरा जफरी, कितना चाहता है ज़ैबुन्निसा को। शादी हो गई तो 1 आध साल में बच्चा हो जाएगा, वो तेरी गोद में दे दूंगी। दोनों बहनें आराम से रहना। अरे साइमा का क्या है, आज बोलो कल पराई हो जाएगी। और मुझ बुढ़िया का क्या है, मैं कौन सा उम्र खज़र लिखवा कर लाई हूँ। एक दिन सोई तो सोती ही रह जाऊंगी। आराम से रहोगे तुम सब। जा जाके अब समझाओ उसे। बड़ी मासूम बनी फिरती है। हेलो जी, पाक बीबी जी, सलाम बीबी जी। इतनी देर से क्यों फोन किया तुमने? आपने मुझसे कौन सा ज़रूरी बात करनी थी बीबी जी? हाँ तो इसीलिए फोन करने को कहा था, कोई गप्पे नहीं हाँकनी थी तुमसे मुझे। हुकुम करें पाक बीबी जी, मैं सुन रहा हूँ जी। सामने तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हो, अब क्यों बोलती बंद हो गई है? बस बीबी जी, सोचता हूँ कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए जी। और अगर मैं चाहूँ कि तुमसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो? जी बीबी जी। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी भी और यकीनी भी। मैं उस भंगी चर्सी जफर से शादी नहीं करूंगी। चाहो तो जाके अपनी खड़ूस सास और लालची शौहर को बता। और मैं क्या करूं? वही करो जो हमेशा से करती आई हो। क्या मतलब? मतलब निभा करो यार। अगर तुम्हें उनसे ज्यादा अपना ख्याल होता तो आज तुम इन लोगों से पीछा छुड़ा चुकी होती। अब अपने साथ मुझे कुर्बानी का बकरा मत बनाओ।
अल्लाह का शुक्र कि तुम ठीक हो। मैं बहुत घबरा गई थी एकदम से। क्या मतलब? क्या होना था मुझे? आप क्यों डर गई थी? देखो, करम ने एक बार तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है ना, तो फिर तुम्हें अपनी जान की हिफाजत के ख्याल से सही, लेकिन अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके सोना चाहिए ना। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपसे पूछ सकती हूँ? कुछ बता दिया तो फिर तुम पीर साहब से चाल लगाकर जोड़ दोगी, और कहीं अगर उन्होंने मुझे भी घर से निकाल दिया तो मेरा तो दूसरा घर भी नहीं है जो यहाँ से निकल जाने के बाद मैं वहाँ चली जाऊँ। पीर साहब से बंध के आई थी, पीछे की सारी कश्तियाँ चली। मेरा ये मतलब नहीं था, और वैसे भी करम इलाही को मैंने घर से नहीं निकलवाया। पीर साहब को वैसे उस पर गुस्सा था, मैंने तो बस एक बात कर दी और पीर साहब भड़क उठे। तुम अभी उन्हें जानती कहाँ? गुस्सा तो उनके रगों में लहू की तरह दौड़ता है, और पीर साहब का गुस्सा अल्लाह माफी। मैं जानती हूँ फरखंदा, आपा भी मुझसे बहुत नाराज है। मैं तो इस घर में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मैं तो कुछ दिन अकेले फ्लैट में रही थी ना, तो मुझे बहुत डर लगता था वहां पर। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। आपने बताया नहीं, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? ऐसे ही मेरा दिल घबरा रहा था, बाहर टहल रही थी कि एक साया तुम्हारे कमरे के दरवाजे के बाहर देखा, तो चले आई। अब तुम आराम करो, और हाँ, दरवाजा लॉक कर लेना। साइमा, तेरी तबीयत तो ठीक है? अब तो तू पहले से बहुत अच्छी लग रही है। बाबा जी का दिया हुआ तावीज तो पहना हुआ है ना? हाँ, तावीज पहना हुआ है। शुक्र है अल्लाह का, मैंने तेरी आवाज तो सुनी। तबीयत भी अब अच्छी लग रही है तेरी पहले से, और इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। पहले की तरह दिल तो नहीं घबरा रहा, सर में दर्द तो नहीं हो रहा? अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। बस अम्मा, शक ठंडे पानी से नहाने को बहुत दिल चाह रहा है। काफी दिनों से बारिश भी नहीं हुई। अब की बार बारिश होगी ना तो खूब नहाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है। अम्मा, मुझे क्या हुआ था? चल छोड़, कुछ नहीं हुआ था। अब अल्लाह के हुक्म से तू ठीक हो जाएगी। तुझे एक खुशखबरी सुनाऊं? क्या? जफरी की इस हफ्ते शादी है? हाँ, सफरी की शादी है? कौन से माँ बाप बंदे हैं जो अपनी बेटी इस चर्सी को दे रहे हैं? ऐसे नहीं कहते बेटा। तेरा भाई
बस जरा सा नशे ही है ना। लेकिन उसमें कमी क्या है, अब तो उसने वादा किया है कि वो चर्च भी छोड़ देगा। रहने दे अम्मा, साल में 10 महीने के वादे यही करता है कि छोड़ दूंगा चर्च पीने। उसने कभी छोड़ी, कभी नहीं छोड़ेगा। वो अपनी जेबी है ना, जेबी से उसका निकाह है। तू जल्दी से ठीक हो जा, ढोलकी रखेंगे, सबको बुलाना, खूब रौनक लगाएंगे। ठीक हूं मैं। दर्द क्यों हो रहा है इतना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा बिल्कुल। बस ये तावीज पहने रहना आप। कितना जोर दिया था मैंने पीर साहब पर कि इस लड़की का जल्द से जल्द कहीं रिश्ता कर दो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मगर उन्हें अपने ऐश कुछ सोचने दें तब ना। सिर्फ एक बार मेरे कहने पे ये करके देख लो। अगर बात ना बनी तो बेशक अगली बार ना जाना। एक बार भी नहीं जाऊंगी। और मेरे सामने ना ये जाहिलों वाली बातें नहीं किया करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जहालत की बात नहीं है, अल्लाह के नेक बंदे हैं ये, जिन्होंने अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए कितनी मेहनतें की हैं, ये तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। औलिया अल्लाह को तो मानती हो ना? वो एक अलग बात है, मगर ये जाहिल पीर फकीरों को नहीं मानती। खुदा के अजाब से डरो तुम। तुम्हें या मुझे क्या पता कि अल्लाह के कितने प्यारे बंदे हैं, और तुम्हारे ये गुस्ताखाना कलमे हमें किस अजाब में गिरफ्तार कर सकते हैं। इतना कच्चा ईमान है तुम्हारा। सायमा की हालत देखी थी ना, कोई कह सकता था वो ठीक हो जाएगी? तुमने तो उसका जुनून खुद देखा था जब वो अम्मा को मारने लगी थी। लेकिन फिर देखा, सिर्फ एक बार पीर साहब के डेरे पे हाजिरी दी है और वो बिल्कुल भली चंगी हो गई है। एक बात कहूँ, अगर तुम्हें गुस्सा ना आए तो? फिर उल्टी बात ही करनी होगी यकीनन। हो सकता है तुम्हारी नन ड्रामा करेगी। जिन चढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं तुम्हें अभी चढ़ा के दिखाऊं? बकवास नहीं करो। क्या मतलब बकवास नहीं करो? आइडिया बुरा नहीं है, ना हींग लगे ना फिटकरी, और रंग भी जबरदस्त आएगा। क्या बोलती हो? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मेरे ऊपर साया होता है तो तुम्हारी जमीला खाला मुझे अपने बेटे के लिए कभी पसंद नहीं करेंगी। फजूल बातें नहीं करो जेबी, पिट जाओगी किसी दिन मुझसे। इस तरह की बात सोचना भी नहीं। जब कवानी लड़कियों की ऐसी हवा बन जाती है तो उनकी सारी जिंदगी मुसीबत में गुजरती है, और तुम्हारे साथ तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा चलो, पीर साहब के डेरे पे भी जाना है और उनसे मशवरा भी करना है। ऐसा तोड़ करेंगे कि अम्मा के दिल से बिल्कुल ही ख्याल निकल जाएगा। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। तो चलो मेरे साथ। क्या मुसीबत है? छोड़ो ना, मैंने नहीं जाना। मैं हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, अल्लाह। पंजनामा पंजतन सवलखनारा हाजिरी याली लोटा लगा कस के। शाबाश है, शाबाश। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं देख रहा हूँ, कल से बहुत खुश नजर आ रहा है तुझे। अल्लाह, ओए खुश क्यों ना हूं? बड़े पीर साहब की उर्स की तैयारी हो रही है। ओए हजरत पीर के सामने पहली बार मैं धमाल डालूंगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, अल्लाह। लेकिन ये मुझे उर्स की तैयारी से कुछ ज्यादा ही लग रहा है। और तुझे जो समझना है समझ, और मेरा तो अंदर बाहर सब एक है। और पीर साहब के लिए तो मेरी जान कुर्बान और मेरी जिंदगी कुर्बान है। हक मौला या अली। और गोटा सही लगा हुआ बंका। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। पहले फिर तू लगा। अल्लाह। हैदर।
मुसीबतों का एक पहाड़ है इसके सर पर। माँ बाप तो रहे नहीं, इसलिए मेरे पास ठहरी है। सब तो कुछ क्यों दोहरा रही है जो हम पहले से जानते हैं? तेरे पास रह रही है तो इसका सहारा बन, दोस्त बन इसकी, दुश्मन क्यों बनती? नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है मेरे लिए। मेरी खातिर भी नहीं कर सकते? घर छोड़कर जाना मसले का हल नहीं है। तुम्हारे अब्बा गुस्से के जितने भी तेज सही, लेकिन उनको बहुत बुरा लगेगा ये। लेकिन अम्मी, अब्बा ने बिला वजह मुलाजिमों के सामने धक्के देकर निकाला मुझे। अगर आप मुझे अपनी कसम नहीं देती ना, तो मरकर भी इस घर में नहीं आता मैं। करम बेटा, मेरी एक बात याद रखना, कभी अपना मुकाम नहीं छोड़ना। चाहे कोई तुम्हें जितना भी वरगलाने और हिलाने की कोशिश करे, एक बार अपने मकाम से हट गए ना तुम, तो फिर सारी उम्र सर पटकते रहोगे, मगर अपना असल मुकाम कभी दोबारा हासिल नहीं कर सकोगे। मुझे देखो, इस घर में दो दो औरतें तुम्हारी और मेरी जगह लेने के लिए पर तोल रही हैं। मैं भी अगर लड़ झगड़ कर नाराज होकर चली जाऊंगी, कौन मेरे पीछे आएगा? मेरी जान, तुम इकलौते वारिस हो पीर साहब के, ठंडे दिमाग से गौर करो। कुछ भी हो जाए अम्मी, मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊंगा। और प्लीज मुझे अब्बा से माफी मांगने का मत कहिएगा। तो क्या करोगे तुम? नौकरी तुम्हारी चली गई। इस पूरे शहर में इस तालीम के साथ तुम ढंग की कोई नौकरी हासिल नहीं कर सकते। लिखवा लो मुझसे तुम। क्या लगता है आपको मेरी नौकरी अब्बा ने छुड़वाई है? अपने बाप के असर रसूख से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। करम, खौफजदा कर रही है मुझे। नहीं, समझा रही हूँ। अपने बाप के साथ सुलह में ही तुम्हारी बेहतरी है। भले उनकी गद्दी ना संभालो बेटा, लेकिन ये घर तो ना छोड़ो। लेकिन अम्मी, ये घर मैंने नहीं छोड़ा है। अब भूल रही है मुझे इस घर से निकाला गया है। तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनो, ध्यान से समझो। अम्मा मुझे माफ करना, मगर मैं मुस्तकिल उसको अपनी दुकान पर नहीं रख सकता। 4 दिन में जमा जमाया कारोबार चर्च में उड़ा देगा। भाई है वो तुम्हारा? मैं बाज आया ऐसे भाईचारे से, पहले भी बहुत डस पहुंचा चुका है मुझे। अच्छा, तो ये 2-4 दिन में तुम ताहिरा और जेबी को कैसे मनाओगे? उनको कहाँ पता चलेगा वो दुकान पे बैठा है कि नहीं? माँ, अच्छा बाप नाराज मत हो। अरे किस्मत ही खराब है, नाराज क्या होना। बाबा जी की तावीज़ों की करामात से 4 दिन में तुम्हारी दुकान चमक उठी। साइमा ऐसी हो गई जैसे उससे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये तीसरा काम भी सोचा था कि हो जाएगा, तो बाबा जी के आस्थाने पर लंगर चढ़ाऊंगी, उनके डेरे पर हाथ रख के कसम खाओ और मुझे बताओ कि इसमें मेरा कितना फ़ायदा है। तुम्ही दोनों भाइयों की ज़िंदगी संवर जाएगी, यही सोचा था ना मैंने। तुम्हारी बीवी की, साली की, अरे मेरा क्या है? एक लड़की है अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह को मंजूर हुआ तो उसकी शादी कर जाऊंगी, बस। माँ, आपकी सारी बातें ठीक है, मगर जफर जैसी चीज़ जो है वो सुधरने वाली नहीं है। पहले कितना पैसा खर्च किया उसको, कितना इलाज करवाया, मगर फिर वही 2 महीने बाद फिर चरस। 4 दिन में वो क्या कर लेगा? 2-4 दिन बाद जुमा है, उसका निकाह है। माँ, अच्छा ठीक है, उसको समझा के भेजिएगा। अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई ना, तो भरे बाजार उसको इतने जूते मारूंगा कि उसको समझ में आ जाएगी। उल्टा पुलिस में भी दे दूंगा उसको। अच्छा बस, अपना दिमाग ठंडा रखो। वो तैयार हो रहा है, उसे साथ लेकर जाओ दुकान पर। अब लेकर भी जाऊं? भेज दीजिएगा उसे। अरे जफर जल्दी तैयार हो जा, भाई जा रहा है दुकान पे। इसकी तैयारी में भी पूरा घंटा लगेगा। लड़की बेआसरा है, बेघर है, मुसीबतों का एक पहाड़ है इसके सर पर। माँ बाप तो रहे नहीं, इसलिए मेरे पास ठहरी है। सब तो कुछ क्यों दोहरा रही है जो हम पहले से जानते हैं? तेरे पास रह रही है तो इसका सहारा बन, दोस्त बन इसकी, दुश्मन क्यों बनती? मेरे पैरों में मजबूरी की बेड़ियां डाल रखी है मेरी सास और मेरे शौहर ने। मैं इतनी बार आई आपके पास कि खुदा आपकी सुन लेगा पीर साहब, और मेरी गोद हरी हो जाएगी।
लेकिन इसी बात की धमकी दी है इसकी शादी के लिए। और वो लड़का हर तरह का नशा करता है पीर साहब, आवारा है, निखट्टू है। मैं कैसे अपनी बहन सौंप दूं उसे? ले जाए इसे यहाँ से, और आज के बाद इसे इस आस्थाने पर कभी मत लेके आना। पीर साहब, बेयकीनी है इसके दिल में, इसे ना हम पर यकीन है और ना हमारे इल्म पर, और ऐसे लोगों के लिए मेरे आस्थाने पर कोई जगह नहीं है। पीर साहब, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, ना समझे, ये जानती नहीं है। जान लेगी ना, आज के बाद सब कुछ जान लेगी तू, याद रखना, सब कुछ जान लेगी। माफ कर दे से पीर साहब। जाओ। अंधे हैं क्या? देखकर नहीं चल सकते? मोहतरमा, मैं तो देखकर चल रहा हूँ, आप दौड़ी चली आ रही हैं वहां से। आप भी जा, पीर के पैर पकड़ोगी क्या जाके? तुम बाहर जाके बैठो, मैं पीर साहब से बात करके आती हूँ। कहने को रह क्या गया है? सब तो कह डाला उन्होंने, चलो अब। अगर आपको डेरे पे यकीन नहीं है तो यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैं यहाँ शौक से नहीं आई हूँ, वो तो मेरी बहन की जाहिलाना सोच है कि पीर साहब अल्लाह के बहुत करीब हैं। आप कौन है? जी मैं भी पहली दफा आया हूँ यहाँ, बस एक गर्ज खींच लाई है। सोच रहा हूँ अब अंदर जाकर अर्जी पेश करूं या ऐसे चला जाऊं। जाना है तो जाएं। वैसे आप अंदर से आ रही हैं ना, शक्ल से पढ़ी लिखी लगती हैं आप। आपको क्या लगता है ये पीर साहब कितने पहुंचे हुए हैं, बड़े मशहूर हैं, शहर में बड़ा नाम है इनका। बेहतर है आप अंदर जाके खुद देख लें। मैं तो अपनी बहन के मजबूर करने पे यहाँ आ गई थी, वरना मुझे इन फजूलियात में कोई दिलचस्पी नहीं। सुने, वो अपनी बहन को तो साथ लेते जाइए, अकेले छोड़कर जाएंगी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें मना किया था ना कि जब तक निकाह ना हो जाए जेबी को लेकर कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, और तुम फिर आवारागर्दी करने निकल गई। अम्मा। क्या अम्मा? अच्छा, अब सब कुछ मैं ही बताऊं? तुम दोनों तो बहुत मासूम हो, अब इसे माइयों में बैठ जाना चाहिए। एक मिनट खाला, मेरी बात सुने। कौन सी माइयों, किसका निकाह, किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? मुझे तो बताएं। सुभान अल्लाह, बेखबरी की। तुम्हारे निकाह और माइयों की बात कर रही हूँ मैं। बताया नहीं बीबन्नू अपनी इस मासूम और भोली भाली बहन को, या हमें ख्वार करने का सोचा है ये तमाशा खड़ा करके? बेहतर है आप अपने मुंह से खुद बताएं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। वाह, इस जुमे को तुम्हारा निकाह है जफर के साथ, सुन लिया? या मस्जिद में ऐलान करवाऊं? ऐलान तो मैं करवाऊंगी। आप जानती हैं ना, लड़का और लड़की दोनों की मर्जी शामिल होना जरूरी होती है। इतना बड़ा फैसला आप लोग मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब? अब मतलब भी समझाना पड़ेगा आपको। मुझे जफर से निकाह नहीं करना, और मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। सुन लिया आपने?
मैंने कुछ नहीं किया अब्बा। मैं खुदा ना खास्ता आपकी बीवी की जान लेने की कोशिश क्यों करूंगा अब्बा? मैं तो कभी वहां गया भी नहीं। फिर भी मैं माफी मांगता हूं आपसे, इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की है, सिर्फ इसलिए कि दिल दुखाया ना मैंने आपका। अब्बा मैं जानता हूं आप तकलीफ में, मेरी वजह से तकलीफ में आप, इसलिए तो मैं खुद नहीं ना, खुद नहीं आया तू। तेरी माँ ने जो तेरी मिन्नतें की हैं इस वजह से आया है तू, वरना मेरे खून में कितनी सरकशी, कितनी बगावत है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो बाप के सामने ऐसे ही झुकने वाला नहीं है बेटा। मैं ये भी जानता हूं कि तेरे दिल में क्या तूफान उठ रहा है, क्या सोच रहा है तू। यही सोच रहा है कि बाप को 8-10 सुनाऊं और चलता बनूं। अब्बा मैं सच में आपसे माफी मांग रहा। तेरी नौकरी चली गई है ना सिर्फ 2 महीने में, तो क्या समझता है? क्या समझता है कि तेरा बाप जाली पीर है? तो समझता है कि मुझे किसी बात की खबर नहीं होती? और सुन ले करम, वो औरत मेरी बीवी है, और सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, मेरे रिश्ते से तेरी माँ भी है। उसकी इज्जत, उसका एहतराम करना अब तुम पर वाजिब। आइंदा मैं उसके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी और बदतहजीबी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज़ेबी, ज़ेबी देखो मैं जानती हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, मेरी बात सुन तो लो तुम। तो तुम्हारा घर बच जाएगा, मेरा बोझ भी तुम्हारे सर से हट जाएगा। मेरी माँ का मकान बेच के अपने शौहर को और उस चर्सी जफर को देना चाहती हूँ। साइमा की शादी भी भारी जहेज के जरिए हो जाएगी। मेरी सिर्फ एक हाँ में तुम्हारे घर का हर मसला छुपा है, यही समझाओगी ना मुझे? नहीं ज़ेबी, अगर तुम जानती हो। मैं कुछ नहीं जानती और कुछ नहीं जानना चाहती। एक मतलबी खुदगर्ज और बेहिस लोगों के साथ रह रहे के तुम भी इनके जैसी हो गई। अपने मतलब के लिए मेरा गला भी घोट सकती हो। बस कर तो ज़ेबी, और कितना गिराओगी तुम मुझे? मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, तुम मुझसे पहले ही बहुत गिर चुकी हो, इतना नीचे कि मैं तुम्हें झुककर देख भी नहीं सकती। ज़ेबी तुम बहुत गुस्से में हो और कुछ भी समझ नहीं रही हो। मैं गुस्से में हूँ, पागल नहीं हूँ, समझी तुम? अपने बुरे भले का खूब जानती हूँ, और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आ गई। मैं जा रही हूँ और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ज़ेबी मेरी बात सुनो तुम इस घर से क्या इस कमरे से भी कदम नहीं निकाल सकती जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता, और जुमे को तुम्हारा निकाह है। जब तक मरो इस कमरे में। तुम चलो मेरे साथ। अम्मा, पड़ी सड़ती रहो इस कमरे में जुमे तक। सुनो बशीर, तुम यहीं रुको, मैं अपनी एक जानने वाली से मिलकर आती हूँ। और पीर साहब का फोन आया तो उन्हें बिल्कुल नहीं बताना कि हम कहाँ आए। जी बहुत बेहतर बेगम साहब। समझ गए हो ना? मैं अंदर आ सकती हूँ? किस लिए? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी आप जिस मकसद के लिए इस घर में आई थी वो मकसद तो पूरा हो चुका है। अब हम सब से आपकी दोस्ती हो या नाराजगी, इससे आपका क्या मतलब? सिर्फ इसलिए कि दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात से घर का माहौल अच्छा रहता है। हमारे घर का सुकून बर्बाद करके अब खुद सुकून चाहिए आपको। आपकी वजह से मेरे भाई को घर से जाना पड़ा। आपको क्या लगता है अब मैं दोस्ती करूंगी आपसे? नेवर। आप जा सकती हैं यहां से, जाएं यहां से। बेहतर होगा खातून कि आप पहले अपना तारुफ करवा दीजिए ताकि आपके आने की वजह समझ सकें हम। ये ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा तारुफ आपके लिए बेफायदा है। मैं यहाँ जो बात आपको बताने के लिए आई हूँ उसके लिए तारुफ बेमानी है। खातून प्लीज खुल के बात करें, आप कहना क्या चाह रही हैं? अच्छा आप तशरीफ तो रखें, आइए बैठिए। बैठिए। शुक्रिया। जी खातून फरमाइए। एक गिलास ठंडा पानी अगर मिल जाता तो। हाँ क्यों नहीं, पानी पिलाओ। जी लाती। असल में भाई साहब मैं आपसे अकेले में बात करने आई थी। जी। आप राबिया के वालिद हैं ना? जी हाँ मैं राबिया। आप राबिया को कैसे जानती हैं? वो इस वक्त जहाँ है मैं उस सिलसिले में बात करने आई हूँ। जी खातून प्लीज बताइए ना कि राबिया कहाँ है इस वक्त? मैं चलती हूँ। और सुनिए मेरा जिक्र ना है। खातून मेरी बात तो सुने। अल्लाह हाफिज। ये पानी। खातून अरे क्या हो गया अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? ऐसे थोड़ी होता है शादी ब्याह। अगर ऐन निकाह के वक्त उसने मना कर दिया फिर? अरे मानेगी बेटा, मानेगी, कैसे नहीं मानेगी। मैंने बंदोबस्त ही ऐसा किया है। कच्ची गोलियां नहीं खेली है जमीला ने। अरे अम्मा क्या कर लोगी? वो सारा दिन घर बैठी दरवाजा पीट रही होती है और मोहल्ले वालों ने पूछना शुरू कर दिया। पहले साइमा ने कम शोर मचा रखा था। थोड़े दिन सब्र कर लो, सीधी उंगली से घी निकल आएगा। आखिर मेरा बच्चा अभी तक बच्चा ही है ना। अरे बेटा ऐसा होने लगे ना तो सबके टेढ़े नसीब सुधरने लगे। खैर तू फिक्र नहीं कर। मैं आज वकील भाई की तरफ गई थी। वहां क्या करने चली गई थी? ये देख। ठीक है। खोल कर तो देख और दाद दे अपनी माँ के जहन की। तलाकनामा? तुझे पहले पता था ना? मेरी जिंदगी में आने से पहले तो अच्छी तरह जानती थी कि हम जैसे गद्दी नशीनों की जिंदगी में आने के बहुत से रास्ते हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। तू क्या हर वक्त इस कमरे में नमाजें सजदे कर रही है? तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि खुदा के बाद शौहर को सजदा करना चाहिए? हम कर ये टक्करे। मैं कह रहा हूं राबिया नमाज तोड़ दे।